नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। कार्यक्रम स्वयंसेवक में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक खास अतिथि के साथ आपके सामने हूं। हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस मूलचंद गर्ग, जो तृतीय वर्ष शिक्षित हैं, प्रचारक रह चुके हैं, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबे समय तक जज रहे हैं और आजकल समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानते हैं उनका पूरा परिचय। जज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप जो हैं संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे, उसके बाद आप जज बने। एक बड़ा जो है रोमांच पैदा करने वाला ये आपका सफर है। और किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली पहले कि आप प्रचारक रहे और उसके बाद फिर आप जज बने? वास्तव में जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय ही हमारे एक अध्यापक थे, श्री मायाराम पतंग। आज भी वो एक्टिव हैं ये पूर्वी दिल्ली के अंदर। वो हमारे अध्यापक थे और स्वयंसेवक थे, तो उनके माध्यम से संघ के साथ जोड़ने की बात हुई। फिर दूसरे एक और पंत, एक और टीचर थे, वो मिले हमें 10वीं जब हम डीएवी स्कूल में पढ़ते थे, दीवान चंद आर्य हायर सेकेंडरी स्कूल लोधी रोड में। तो वो भी संघ के नगर कार्यवाह थे। तो इन दोनों लोगों के जीवन से, ये ट्यूशन नहीं करते थे, अगर मतलब पूरा समय संघ के काम में लगाते थे, अपने काम में लगाते थे। तो इसको देखकर और फिर देशभक्ति की बातें सुन के संघ में जाने का भाव प्रारंभ हुआ। शुरू से ही क्योंकि अपने स्वभाव में ऐसा है कि भाई कोई भी जो काम आता है उसको करना, तो शुरू से ही बहुत एक्टिविटी हमारी शुरू हो गई। तो मैं पहले शाखा कार्यवाह, उसके बाद मंडल कार्यवाह के नाते उस समय हमारी जो टीम ज़िले में थी, तो उसमें सब लोग एक दूसरे के साथ एक प्रकार की परंपरा और परस्पर दौड़ सी रखते थे, और ज़्यादा संख्या हो और अधिक से अधिक लोग शाखा में आए, तो एक स्वभाव के कारण चलता रहा। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे बड़े हुए, मान लीजिए कॉलेज में गए, तो कॉलेज में जो जहाँ संघ की शाखा के अलावा कोई विद्यार्थी परिषद की एक्टिविटीज़ में भी हमने भाग लिया। मतलब जब भी कोई ऐसा कोई विषय आता था जो, तो हम उस काम में लग जाते थे। अब जैसे तो फिर आपका रुझान बना कि आप जो है फिर प्रथम वर्ष किया, द्वितीय वर्ष किया, तृतीय नहीं, वर्ष उससे किया? पहले जी। जो इमरजेंसी आई, इमरजेंसी के समय भी हम क्योंकि संघ के स्वयंसेवक के नाते और पूरा जो उस समय जो संघर्ष हुआ, इमरजेंसी के साथ जो संघर्ष हुआ जी। उसमें मैं एक बार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, और बुद्धा जयंती पार्क में हम 20-25 स्वयंसेवक थे और उनको पुलिस ने बहुत बड़ी रेड करके अरेस्ट किया। बहुत बड़े बड़े मेरे साथ हेमंत कुमार बिश्नोई थे और भी अनेक लोग दिल्ली के जाने माने लोगों में से हैं। तो अरेस्ट हो गए। उसके बाद क्योंकि चलता रहा, तो सत्याग्रह जब हुआ तब हम सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन से मैं सत्याग्रह करके अरेस्ट हुआ। फिर जब वह इमरजेंसी ख़त्म हुई, तो उस समय पहला चुनाव हुआ जनता जी। का, जी। उसमें भी हम संघ के कार्यकर्ता के नाते और पूरे इलेक्शन के समय पूरा सपोर्ट हमने जनता गवर्नमेंट को दिया। ये सारी जो मेरी एक्टिविटी बेसिकली संघ का स्वयंसेवक और देशभक्ति और ये कुछ समाज के लिए करने का जो भाव है वही चलता रहा। वो आपको जो है, आपको इस तरफ उसने खींचा, रुझान आपका पैदा हुआ। हाँ, और आप 2 बार जो है जेल यात्रा आपने की आपातकाल में, जैसा आपने बताया। और चुनाव के समय जो है आप आडवाणी जी के साथ भी, उनके लिए भी आपने कार्य हाँ, किया है। अटल जी के साथ अटल जी के साथ भी आपने कार्य किया है जी। हाँ, तो उसमें क्या जिम्मेदारी थी आपके पास? मेरे पास अटल जी के समय पूरा जो नई दिल्ली क्षेत्र था उसकी
जो महिला कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का काम था। फिर आडवाणी जी के समय तो पूरी जो नई दिल्ली की सीट है, उस समय जो हमारी एक टीम थी उसमें भी मैं काम करता था। तो ये तो 79, 77, 80, 89, 94 ये चारों पांचों इलेक्शंस के अंदर इस प्रकार का काम, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता के नाते जो काम मिलता था हम करते थे। तो जब आप प्रचारक निकले तो आपको परिवार से कैसा समर्थन मिला, ये या तो क्या जैसे कहा गया ही इमरजेंसी के बाद तुरंत बाद ही मैं प्रचारक चला गया था। 78 के अंदर परिवार के लोग तो इस बात के खिलाफ ही थे, और मेरी शादी भी हो गई थी। फिर भी मैं बात करके अपनी पत्नी से बात करके और थोड़े समय के लिए जा रहा हूँ ये कह के हम लोग गए। फिर मैं पंजाब में चला गया था प्रचारक के नाते, लेकिन अधिक समय नहीं रहा, पर फिर भी 2 लेकिन एक बड़े महत्वपूर्ण आपने बात कही कि शादी हो गई थी, शादी होने के बाद आप 2 साल प्रचारक शादी रहे। किया। आमतौर पर ये माना जाता है कि जो प्रचारक होते हैं वो अविवाहित होते हैं। तो वो क्या है कि मेरी पत्नी से हमारे उस समय रमेश प्रकाश जी थे दिल्ली के कार्यवाह, उन्होंने उनसे बात की और मैंने भी बात की। तो उनकी सहमति से मैं गया जी। और क्योंकि 2 साल की बात थी तो उनसे सहमति रही, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। परिवार के लोगों ने तो थोड़ी सी दिक्कतें की। मेरे पिताजी पंजाब तक आ गए थे पता करने के लिए कि वापस ले जाऊं। अच्छा। पर उस समय हमारे जितेंद्र वीर जी थे प्रांत संघ चालक जी। तो उनसे मेरे पिताजी की बातचीत हुई, पर मैं भावना ऐसी थी कि आप लगे रहे इसमें। कंटिन्यू करता रहा। फिर आपने जब वापसी आए तो आपने यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू की, एडवोकेट की, जज आप बने। प्रैक्टिस शुरू की तो 78 से 79 से मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता रहा हूँ। फिर 95 में जाके और हाई कोर्ट के कुछ जजेस को लगा कि मुझे जज के नाते काम करना चाहिए, तो मैं फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ। उस समय कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर। तो मैं 2 बार सेलेक्ट हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा। और तो मैंने काम किया उस समय। बल्कि ये जो मैं इमरजेंसी में अरेस्ट हुआ ये भी एक इशू खड़ा हुआ, पर उस समय की सरकार ने, माननीय हर्षवर्धन जी हमारे लॉ मिनिस्टर थे, तो दिक्कत थोड़ी आई भी, लेकिन फिर चलता रहा। अब आपने जो है रिटायर हो गए, रिटायर हुए आपको 4 साल हो चुके हैं। हाई कोर्ट में आप रहे, मध्य प्रदेश में 3 हाई कोर्ट्स में। अभी भी आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इससे पहले एक और बात, मैं जब काम कर रहा था वास्तव में, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र मेरा हुआ मध्य प्रदेश, वास्तव में ये सब चीज़ें कोई पॉलिटिकल कारणों से ही हुई ऐसा मुझे लगता है। उस समय जो एक बात बताना चाह रहा था कि मेरे मन में यह आया कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ जजशिप। अच्छा। तो मैंने माननीय सोन सिंह जी जो उस समय हमारे यहाँ दिल्ली में पहले प्रांत का प्रचारक रहे हैं और तो चले गए, उनसे बात की कि क्या मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, सब जगह अपने लोग हैं और सब जगह अपना काम है। तो मैं उनके कहने पर, उनके उत्साह के कारण मध्य प्रदेश चला गया और वहाँ भी खूब अच्छा काम किया। 3 बेंचेस में रहा। वहाँ के सब लोग मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में अच्छा जान। और ये संघ की जो स्वयंसेवक की जो बात है वो मुझे हमेशा और प्रेरणा की देती रही। और मैं जहाँ भी गया, जो भी काम मेरे जिम्मे लगा उसको मैंने ठीक प्रकार से किया। जी, आपने अच्छे पदों पे आप रहे, और इसलिए आपसे ये पूछना कि क्या लक्ष्य है, ये तो बेमानी सवाल है। लेकिन जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे उनसे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संघ के स्वयंसेवक जो चल रहे हैं उनके पीछे भाव तो यही है, देशभक्ति का भाव है।
समाज के प्रति करने का, काम करने का भाव है। अपने जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ अच्छा काम करें और प्रेरणादायी काम हो, लोग ये कहें कि ये अच्छा व्यक्ति है और समाज के प्रति उसका मन है और अपने काम में ईमानदारी के साथ काम करता है, ये स्वयं से अपने मन का रखे तो संघ का काम, आज की तारीख में जो संघ का काम है, वास्तव में जिस समय डॉक्टर साहब ने शुरू किया था तो ये कहते थे कि मुझे 3% लोग मिल जाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ आएगा। जाएगा। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि संघ समाज में हो गया है। आज संघ की कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं और किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके बारे में मतलब बात करें तो उसी पर पूरा कई घंटे बोलने का हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि धीरे धीरे समाज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो सब संघ के कहीं ना कहीं से उनका मन रहा है, इसी कारण से आज पूरे देश के अंदर संघ का वातावरण है। संघ में समाज ऐसा कह सकते, ऐसा हो चुका है। और ये सफलता है डॉक्टर साहब की, जिन्होंने जो पहले कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते थे हुए थे, उस समय जब उन्होंने ये कांग्रेस से को छोड़ा तो ये कहा कि मैं ऐसा संगठन बना रहा हूँ कि चाहे 100 साल लगे, ऐसी स्थिति आएगी जब कांग्रेस का नाम नेवा नहीं रहेगा और सब देशभक्ति लोग जो विचार वो लेके चले थे वो साकार होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस मूलचंद गर्ग जो सेवानिवृत्त हैं दिल्ली हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, काफ़ी सामाजिक हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि संघ के स्वयंसेवक हैं वो निर्विकार भाव से काम करें और ईमानदारी से, सही मंशा से काम करें। यही एक लक्ष्य संघ के स्वयंसेवकों को दिया जाता है और ऐसा करेंगे, ऐसी उनको उम्मीद भी है। कार्यक्रम स्वयंसेवक में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ, नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।